OnePlus Nord C4 Lite इन द हाउस। आज अनबॉक्सिंग करके सारी जानकारी यहां पर देते हैं। फोन तो अच्छा है बट आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बॉक्स में आपको एक अच्छी क्वालिटी का केस मिलता है, आपको 80 वॉट का अडेप्टर मिलेगा, साथ में आपको फोन मिलता है, इंजेक्टर पिन, टाइप सी केबल, बॉक्स रखते हैं साइड में। आते हैं फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की बात करें, आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे। हमारे पास जो कलर है वो ब्लू है, आपको यहाँ पर एक सिल्वर मिलेगा और इंडिया स्पेसिफिक बताया जा रहा है कि एक ऑरेंज कलर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑरेंज कलर थोड़ा डिफरेंट लगेगा। पॉलीकार्बोनेट बैक के ग्लॉसी उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, थोड़ा सा मैट भी मिक्स है। हाँ, ऐसा मैट और ग्लॉसी का मिक्सचर है। फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट में मिलते हैं। बाकी आपको यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर वैसे भी नोट C3 लाइट में नहीं था तो इसमें भी यहाँ पर नहीं है। सिम ट्रे की बात करें तो ये हाइब्रिड स्लॉट है, फुल साइज स्लॉट नहीं है। एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया गया, हैप्टिक्स बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वॉल्यूम बटन पर नहीं है, हाँ ऐसा लग रहा था, लेकिन वॉल्यूम बटन पर हैप्टिक्स यहाँ पर नहीं आता है। बट मल्टीटास्किंग वगैरह करो, टाइपिंग करो, हैप्टिक्स अच्छा है। IP54 रेटिंग से अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है और साथ ही साथ 3.5mm जैक भी दिया गया है और डुअल स्पीकर से एक ईयरपीस में एक नीचे, लेकिन ऊपर आपको एक स्पीकर ग्रिल भी अलग से दिया गया। तो ईयरपीस में से भी आवाज आती है, इसमें से भी आवाज आती है। ये क्या कंफ्यूजन है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो छोटा सा होल है इसमें भी हल्का सा स्पीकर ग्रिल लगता है, गौर से देखने पर दिख जाता है। अब सेकेंडरी माइक मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इधर इसमें होगा कहाँ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही माइक है जो मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, अगर सही बात करें। ये थोड़ी गड़बड़ी है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बट जो मैंने बोला था वो यहां पर लागू होता है, क्योंकि इसमें है वही सेम चिपसेट जो OnePlus के Nord C3 Lite में था, स्नैपड्रैगन 695 6nm वाली। ये काफ़ी पुरानी चिपसेट है, 2021 वाली, मतलब 3 साल पुरानी चिपसेट है। अभी भी यहाँ पर आपको वही सेम चिपसेट दी गई है, कोई सेंस नहीं बनता है। और यहाँ पर OnePlus ने बिल्कुल भी चिपसेट को लेकर अपग्रेड नहीं किया। नो डाउट चिपसेट अच्छी है, स्टेबल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ, हम ये हमेशा मानते हैं एज ए क्रिएटर कि भाई चिपसेट स्टेबल होने चाहिए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब काम अच्छा होता है। इसके एंड्रॉइड स्कोर्स ठीक है, 5 लाख के आसपास आ जाते हैं। CPU थ्रॉटल 87% है, थ्रॉटलिंग नहीं होती, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ये चिपसेट में एक चीज़ तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये फ़ोन बिल्कुल गर्म नहीं होगा, काम अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पर 2024 के हिसाब से चिपसेट में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी। बहुत सारे चिपसेट्स थी, डायमंड सीरीज 7200 भी था, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 भी दे सकते थे, ऐसे बहुत सारे चिपसेट्स थी। बट पता नहीं उन्होंने ये वाली चिपसेट दोबारा क्यों इस्तेमाल किया, इसका कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। हो सकता है कि फ़ोन को कंट्रोल करने के लिए भी कि भाई ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा हीट ना हो, स्टेबल हो, शायद ये भी हो सकता है। बट आप मुझे बताइए कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। बाकी LPDDR4X और UFS 2.2 आपको यहाँ पर मिलता है। अब ये फ़ोन स्मूथ चलता है, हमने कोई लैग स्टटर नोटिस नहीं किया। और आपको गेम्स वगैरह खेलना है तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 695 वो हाई ग्राफिक्स पर गेम्स खेल सकते हैं, तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा खास कंप्लेंट्स नहीं थी। डिस्प्ले की बात करेंगे, फुल HD प्लस AMOLED 120 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है और पंच होल डिस्प्ले, स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा कर दिया है, जहाँ पर आपको DT Star 2 स्क्रीन प्रोटेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। पीक ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, इसकी इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके विविंग एंगल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी आपको सपोर्ट मिलता है और ये 8 बिट डिस्प्ले, 10 बिट नहीं है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर पैनल बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, फ्लैट है, बेजल्स चिन बहुत कम है। एक्सपीरियंस हमने जितना भी किया है डिस्प्ले में वो बहुत अच्छा है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एंड्रॉइड 14, OxygenOS 14, लेकिन काफ़ी सारे ब्लोटवेयर से हमने अगोडा देखा, फेसबुक देखा, नेटफ्लिक्स देखा, बबल पॉप देखा, वर्ल्ड कनेक्ट और भी 1-2-3 थे, जो कि नहीं होना चाहिए। OnePlus के फ़ोन्स में ये शोभा नहीं देता। हमें पता है कि OnePlus जो है वो एड फ्री, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देता है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पर थोड़ा सा ऐप्स के मामले में मज़ा नहीं आया। बाकी हाँ, ग्लैंस नहीं है और अननेसेसरी एड्स नहीं आते हैं, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी आपको ठीक मिलती है। कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो गूगल डायलर मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस OnePlus का एज ऑलवेज अच्छा ही है। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, OIS के साथ आता है। Sony LYT600 आपको मिलता है जो कि लेटेस्ट सेंसर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन 695 वो 4K सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ फुल HD वीडियो का सपोर्ट मिलता है रियर में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत आउटडेटेड है। अगर इसकी प्राइसिंग कुछ वैसी 20,000 की रेंज की होती है तो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। बाकी यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है, आई डोंट नो व्हाई। अल्ट्रावाइड सेंसर आजकल ब्रांड दे रही है, बहुत सारी ब्रांड्स आजकल 2 मेगापिक्सल को एलिमिनेट कर रही है। पता है कि ये वेस्ट सेंसर है, लेकिन OnePlus अभी भी उस पर स्टिक कर रहा है, जो कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है और यहाँ पर भी मैक्स फुल HD वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं।
पोर्ट्रेट मोड आपको दिया है, 2x जूम मिलता है, जो कि अगर आप देखेंगे तो फोटोज डे में यहाँ पर काफ़ी अच्छे ले लेते हैं। 1x 2x के सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ। और बाकी के भी डायनामिक रेंज फोटोज डे में बहुत अच्छे लेता है। फ्लावर की फोटोज देखेंगे, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं, इनफैक्ट डे में सेल्फी भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी निकल कर आएगी। बट नाइट में थोड़ा मार खा जाता है। नाइट के फोटोज इतने खास नहीं है, फ्लैश बहुत ज़्यादा दिखते हैं, नॉइज़ भी काफ़ी है। इनफैक्ट नाइट के वीडियो क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग यहाँ पर हमने नोटिस किया था। तो मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इसमें से नाइट की फ़ोटोज़ लेने के लिए। हाँ, डे के वीडियोज़ तो अच्छे आ जाते हैं, उसकी स्टेबलाइजेशन अच्छी है, वो आप देख सकते हैं, और सेल्फी वीडियो भी अच्छे है। बट नाइट में कहीं ना कहीं मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। बैटरी की बात करेंगे, 5500 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 80 वॉट की आपको चार्जिंग मिलती है। चार्जर बॉक्स में दिया है, जैसे कि मैंने बताया, आपको लगभग 45 से 50 मिनट्स लगेगा इसको फुल चार्ज करने के लिए। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, पूरा दिन चल रहा है। इनफैक्ट 1.5 दिन तक हमें बैकअप मिला है, हमने वो नोटिस किया। तो बैटरी की यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G वोल्टी है, दोनों सिम में काम करता है। वाइड वन L1 है, लेकिन ब्लूटूथ 5.1 है, आउटडेटेड यहाँ पर आपको ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है। कैमरा टू API है, वाईफाई 5 है, यहाँ पर वाईफाई 6 नहीं है, और साथ में सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। जाते जाते बात करते हैं अपने ओपिनियन की, इनके वेरिएंट्स की। तो 8128, 8256 दो वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस फ़ोन की प्राइस यहाँ पर क्या होने वाली है। एक तो स्नैपड्रैगन 695 दिया, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, काफ़ी आउटडेटेड चिपसेट है। माइक का यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि सिंगल माइक है कि डुअल माइक है। बाकी उसी के साथ कैमरे में 4K नहीं है, सिर्फ फुल HD है। और ब्लूटूथ आउटडेटेड है, वाईफाई आउटडेटेड है, काफ़ी सारे ऐसी कमियां इस फ़ोन में मैंने देखा हूँ। सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे ब्लोटवेयर से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो OnePlus को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और हाँ, स्पेशली 2 मेगापिक्सल का जो सेंसर दिया है वो होना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ उसकी जगह अल्ट्रा वाइड देते तो ज़्यादा अच्छा होता था। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर इस फ़ोन में मुझे देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं OnePlus को फिक्स्ड करना पड़ेगा। ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या प्राइस पर ये फ़ोन आता है। मैं एग्जैक्ट प्राइस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे वीडियोस आपको लेटेस्ट मिलते रहेंगे। अगर आपको और कोई वीडियो देखना है इस पर, तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।